अनाबिया ने किसी किस्म की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। हर एक किस्म की हद पार कर दी मरियम को जलील, रुस्वा और बदनाम करने में। मरियम बेचारी हक्की बक्की रह गई कि आखिर ये हो क्या गया। उसको यकीन नहीं आ रहा कि कोई इस कदर घटिया भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही अब देखेंगे कि वो देखती है कि शावेज के नज़दीक मरियम का आना जाना बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये बात उसको बर्दाश्त नहीं होती। और ये बात नाकाबिले बर्दाश्त होने की वजह से उसका दिल काफ़ी परेशान सा हो जाता है। और वो कहती है शावेज को कि आखिर ये सारा क्या मामला है, क्या जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ ये हकीकत है। आगे से वो कहता है कि तुम मुझसे किस टोन में बात कर रही हो, तुम्हारा ये रवैया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो, मुझसे ज़रा तमीज़ से बात किया करो। लेकिन इस बात पर अनाबिया को समझ आ गई है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, बल्कि उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ेगा। मतलब साफ है कि अब जाकर उसको इस बात की समझ आ चुकी है कि अब इस लड़की को किस तरीके से हैंडल करना है। बहरहाल वो भी समझ चुकी है कि अब मरियम के साथ ऐसा क्या किया जाए कि उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, क्योंकि वो जानती है कि जब तक बाबा साहब के दिल से ये मरियम नहीं उतरेगी उसके लिए कोई आसानी नहीं होगी, जिसकी वजह से वो हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है मरियम के। मरियम पर तरह तरह की इल्ज़ाम तराशी करने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो आती है शवेज़ के घर में तो वावेला समझ जाता है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि मरियम के बारे में ऐसी कोई भी बात मत करना, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो सबके साथ बदतमीज़ी से पेश आकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन दिल ही दिल में उसके खिलाफ साजिशें करने में मशगूल हो जाती है और वो जानती है कि किस तरीके से अब इन लोगों को हैंडल करना है। बहुत ज़्यादा गुस्से में वो एक फाइनल यानी कि एक डिसीजन लेती है कि अब उसको क्या करना है। उसकी बदनामी का रास्ता तैयार कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कि जब तक बाबा साहब उसके साथ हैं उसके साथ अच्छा ही होने वाला है। इसलिए वो इस सीढ़ी को गिराना चाहती है, उनकी नज़र में उसको गिराकर ज़लील करके रुस्वा करना चाहती है। सो उसने ऐसा ही किया। अपने आए ऊपर यानी कि अपने एक भेजे हुए बंदे को उसके मुंह से मरियम का नाम उगलवा कर वो बहुत चीज़ बनकर बाबा साहब के दिल से उसको उतरवाने की कोशिश की है। वो काफ़ी हैरान हो जाएगा और कहेगा कि मरियम, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिसको सुनकर वो आगे से कहती है कि बाबा साहब मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और मुझे जो लग रहा है ना वो आप समझ नहीं पाएंगे और कभी इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये झूठे बातें बनानी और ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ बनानी बंद कर दो। अब तुम्हारी यहाँ पे एक नहीं सुनी जाएगी। बस अब तुम्हें जो कुछ सोचना है ना अपने दिमाग से सोचना होगा। अब तुम मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ और कभी बाबा साहब को अपनी शक्ल न दिखाना, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज हमारे घर में इस कदर ज़िल्लत आ चुकी है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये सब कुछ करके वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में तो कामयाब हो सकती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सानिया पैदा कर रही है, क्योंकि बहुत जल्द शावेज़ के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। क्योंकि सारी चीज़ों का उसको अंदाज़ा हो गया है कि मरियम आखिर किस किस्म की लड़की है। अवैस बहुत ज़्यादा पछताने वाला है। जिसने जो गलती की है उसकी सज़ा उसको मिलकर ही रहेगी, क्योंकि उसने जो किया है अब वो बहुत ज़्यादा पछताएगा और गिड़गिड़ाकर माफ़ी भी मांगेगा। अनाबिया ने किसी किस्म की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। हर एक किस्म की हद पार कर दी मरियम को जलील, रुस्वा और बदनाम करने में। मरियम बेचारी हक्की बक्की रह गई कि आखिर ये हो क्या गया। उसको यकीन नहीं आ रहा कि कोई इस कदर घटिया भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही अब देखेंगे कि वो देखती है कि शावेज के नज़दीक मरियम का आना जाना बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये बात उसको बर्दाश्त नहीं होती। और ये बात नाकाबिले बर्दाश्त होने की वजह से उसका दिल काफ़ी परेशान सा हो जाता है। और वो
कहती है शावेज़ को कि आखिर ये सारा क्या मामला है? क्या जो मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ, ये हकीकत है? आगे से वो कहता है कि तुम मुझसे किस टोन में बात कर रही हो? तुम्हारा ये रवैया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो, मुझसे ज़रा तमीज़ से बात किया करो। लेकिन इस बात पर अनाबिया को समझ आ गई है कि घी सीधी उँगली से नहीं निकलेगा, बल्कि उँगली को टेढ़ा करना ही पड़ेगा। मतलब साफ है कि अब जाकर उसको इस बात की समझ आ चुकी है कि अब इस लड़की को किस तरीके से हैंडल करना है। बहरहाल वो भी समझ चुकी है कि अब मरियम के साथ ऐसा क्या किया जाए कि उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, क्योंकि वो जानती है कि जब तक बाबा साहब के दिल से ये मरियम नहीं उतरेगी, उसके लिए कोई आसानी नहीं होगी, जिसकी वजह से वो हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है मरियम के। मरियम पर तरह तरह की इल्ज़ाम तराशी करने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो आती है शावेज़ के घर में, तो वावेला समझ जाता है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि मरियम के बारे में ऐसी कोई भी बात मत करना, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो सबके साथ बदतमीज़ी से पेश आकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन दिल ही दिल में उसके खिलाफ साजिशें करने में मशगूल हो जाती है और वो जानती है कि किस तरीके से अब इन लोगों को हैंडल करना है। बहुत ज़्यादा गुस्से में वो एक फ़ाइनल यानी कि एक डिसीजन लेती है कि अब उसको क्या करना है। उसकी बदनामी का रास्ता तैयार कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कि जब तक बाबा साहब उसके साथ हैं, उसके साथ अच्छा ही होने वाला है। इसलिए वो इस सीढ़ी को गिराना चाहती है। उनकी नज़र में उसको गिराकर ज़लील करके रुस्वा करना चाहती है। सो उसने ऐसा ही किया। अपने आए ऊपर यानी कि अपने एक भेजे हुए बंदे को उसके मुंह से मरियम का नाम उगलवा कर वो बहुत चीज़ बन कर बाबा साहब के दिल से उसको उतरवाने की कोशिश की है। वो काफ़ी हैरान हो जाएगा और कहेगा कि मरियम, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिसको सुनकर वो आगे से कहती है कि बाबा साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और मुझे जो लग रहा है ना, वो आप समझ नहीं पाएंगे और कभी इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये झूठे बातें बनानी और ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ बनानी बंद कर दो। अब तुम्हारी यहाँ पे एक नहीं सुनी जाएगी। बस अब तुम्हें जो कुछ सोचना है ना, अपने दिमाग से सोचना होगा। अब तुम मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ और कभी बाबा साहब को अपनी शक्ल ना दिखाना, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज हमारे घर में इस कदर ज़िल्लत आ चुकी है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये सब कुछ करके वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में तो कामयाब हो सकती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सानिया पैदा कर रही है, क्योंकि बहुत जल्द शावेज़ के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। क्योंकि सारी चीज़ों का उसको अंदाज़ा हो गया है कि मरियम आखिर किस किस्म की लड़की है। अवैस बहुत ज़्यादा पछताने वाला है। जिसने जो गलती की है, उसकी सज़ा उसको मिलकर ही रहेगी, क्योंकि उसने जो किया है अब वो बहुत ज़्यादा पछताएगा और गिड़गिड़ाकर माफ़ी भी मांगेगा।